भाभी सुनो तो, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ शादी को। अभी आपको देखने बहुत सारे लोग आएंगे और आप अपनी जरा हालत ठीक कर लीजिए। साड़ी तो देखिए कितनी पुरानी सी पहनी हुई है। कम से कम कोई नई साड़ी तो पहनी है। इतनी ज़्यादा साड़ी मिली हुई है आपको, ढेर लगा हुआ है साड़ी का। आप अच्छी सी साड़ी पहन लीजिए। आपको तो पता ही है, हमारे गांव वाले और हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार बहुत सारी बातें करते हैं। इतना तो आपको भैया ने बता ही दिया होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं तो रेडी हो जाऊंगी। भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बस दीदी, अभी बस तैयार होने ही जा रही हूँ। आपको तो पता ही होगा ना कि मम्मी को हर काम अपने टाइम पर अच्छा लगता है। अभी आपकी मुंह दिखाई होगी, फिर आपकी पहली रसोई होगी, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और हाँ, अच्छे से तैयार होना। पल्लू जरा आगे रख लेना अपना। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ बहुएं इतना पीछे पल्लू नहीं रखती हैं। जी दीदी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। सोचा था पढ़े लिखे घर में शादी हो रही है, बहुत ही अच्छे से रहते होंगे, बहुत ही खुले विचारों वाले होंगे। अगर ये पढ़ी लिखी लड़कियां ही ऐसी बातें कर रही हैं तो मेरे सास ससुर कैसी बातें करेंगे। हे भगवान, इससे पहले कि कोई और मुझे सलाह देने आ जाए, मैं खुद ही चली जाती हूँ तैयार होने। मुझसे तो भारी साड़ी पहनी ही नहीं जाती है। ये क्या भाभी, मैंने आपको बोला था कि आप कोई भारी सी साड़ी पहन लेना जो हैवी लगे। ये क्या, आप तो अपनी मायके वाली साड़ी में ही बैठी हो अभी तक। देखिए भाभी, अगर आपको यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं तो आपको मायके का मोह मायके में ही छोड़ना पड़ेगा। दीदी, मुझे तो यही साड़ी अच्छी लग रही है। देखिए ना, थोड़ी हल्की भी है और सही भी है। मुझे इसी में कंफर्टेबल फील हो रहा है। देखिए भाभी, हमारी 4 आदमियों में इज्जत है, आप हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। अरे, अब बहू जैसे भी लग रही है अच्छी लग रही है। हमारी बहू है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी। और जरूरी थोड़ी है कि महंगे कपड़े पहनकर ही आदमी अच्छा लगे। बहू, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वही पहनो। लेकिन मम्मी, आप बोलती थी कि मेरी बहू बहुत ही महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरी पहना करेगी। अब कहाँ गई आपकी वो बातें? अरे बेटा, सब मेहमान नीचे इंतजार कर रहे हैं। बहू, तुम चलो मेरे साथ। जी माँ जी। ये मम्मी को क्या हो गया? भाभी, ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। ये हमारी नानी जी और ये हमारी बुआ जी। और हाँ भाभी, इनके ना बस ऐसे ही घुटने मत टच करना, नीचे पैर तक टच करना। इनका अच्छे से आशीर्वाद लेना। अरे रुको तो, वाकई सुंदर लाल की बीबी बहुत ही सुंदर है। वो तो है मम्मी, सही कहा दीदी। बहुत ही अच्छी और प्यारी बहू लाई हो और संस्कारी भी। ये क्या मम्मी, अब नहीं आप बोलोगी भाभी को मेरे पैर छूने को? मैं भी तो ननद हूँ। नहीं इंदु, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी के गले मिलो। तुम्हारी भाभी भले ही उम्र में तुमसे छोटी हो, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई की बीबी है, औहदे में तुमसे बहुत बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके गले मिलकर हमेशा इसकी बहन की तरह रहो। गले तो मैं मिल रही हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी अपनी बहन नहीं बनाऊंगी। इस बात को हमेशा याद रखना, ना ही कभी बहन की तरह समझूंगी। लेकिन दीदी। कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसी ही है, गुस्से वाली। तुम जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारी बड़ी वाली ननद से चाय बनवा दूंगी, फिर तुम अपने कमरे में ही चाय पी लेना। शादी कितनी थकान रहती है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। जी मम्मी जी। बहुत ही प्यारी बहू है बेटा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जितना तुम इसे प्यार करोगी, बदले में ही उससे ज़्यादा ही तुम्हें प्यार करेगी। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ। चलो मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। ये क्या भाभी, आपने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है? आपको पता है ना, मम्मी को ब्रेकफास्ट जल्दी करने की आदत है। क्या आपको इतना भी नहीं बताया भैया ने? हाँ दीदी, बस मैं ब्रेकफास्ट ही बनाने लगी थी। वो मुझे पता नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ है। अगर अभी खुद से ढूंढोगी तभी तो याद रख पाओगी ना। और हाँ भाभी, एक बात मैं आपको बता देती हूँ,
मम्मी को किचन में बहुत ही ज़्यादा सफाई चाहिए होती है। इधर का सामान उधर मत कर देना, कोई भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जहाँ से चीज़ उठाओ वहीं पर वापस रखना। जी दीदी। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी सुबह क्यों उठ गई? अभी तक तो सिर्फ 7 बजे हैं। नहीं मम्मी जी, मेरी आँख खुल गई, इसीलिए मैं उठ गई। तो क्या हुआ बहू, तुम्हें तो पता है शादी वाला घर है, शादी में इतनी ज़्यादा रस्में रहती हैं, तुम तो सबसे ज़्यादा थकी हुई होगी। ऐसा करो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अभी तक देखो तुम्हारी दोनों नंद ही नहीं उठ पाई हैं। मैं भी तो अभी अभी ही उठी हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, उन दोनों को उठाकर थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ और किचन को भी फिर से रीसेट कर देती हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें सामने दिख जाए, तुम्हें थोड़ा परेशान ना होना पड़े। ठीक है बहू? जी मम्मी जी। जाओ बहू, आराम करो। ये क्या मम्मी, क्या हुआ इंदु? आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। पहले तो आपको चाहिए था कि सब 6 बजे उठे, लेकिन अब आपने सारे रूल ही बदल दिए। अब तो भाभी 7 बजे भी उठ रही हैं, तब भी आप यह बोल रही हो कि जाकर सो जाओ। ऐसा क्यों मम्मी, आप बदल क्यों गई बहू के आते ही? नहीं बिटिया, मैं बदली नहीं हूँ, बस मैं बहू को अपनी बेटी के जैसे देख पा रही हूँ। ये बोल नहीं पा रही, लेकिन मैं जानती हूँ ये बहुत थकी हुई है। मम्मी, पहले तो इस घर में सिर्फ आपकी मर्जी चलती थी, लेकिन अब भाभी की मर्जी भी चलने लगी। हम लोग कहाँ जाएं? बेटा, तुम लोग पढ़ाई करो और अगले घर जाओ, बाकी यहाँ का मैं संभाल लूँगी, समझी? समझ गई मम्मी, मैं सब समझ रही हूँ। बेटा, मैं ऐसी नहीं हूँ कि बहू के आते ही बेटियों को पराया समझूं या बेटियों को अपना बहू को पराया समझूं। मैं तुम दोनों को एक ही तराजू में तोल रही हूँ। बस करो मम्मी, सब दिख रहा है हमें। आप बस भाभी की तरफदारी करते हो। और भाभी, आप इतने भोले बन के क्यों खड़े हो? आप जानते हो ना, आपकी वजह से मम्मी कितना चेंज हो गई हैं। इंदु बेटा, जब कोई अपने माँ बाप को छोड़कर आता है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसका ख्याल रखें। जब बहू ने मुझे पहली बार मम्मी बोला था, तब मुझे कितना अच्छा फील हुआ था, तुम समझ भी नहीं सकती। मुझे लगा था कि मेरा एक और बच्चा है, मेरी एक और बेटी है। बस इसने मुझे माँ बोला है, तो मुझे माँ का फर्ज तो निभाना ही है ना। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। बहू, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है, बड़बोली सी। तुम जाओ, रेस्ट करो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई तुम मेरे साथ करोगी। ठीक है माँ जी।